हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आज है 12 दिसंबर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस देखते हैं तो आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें क्या है, आपका जो करंट अफेयर्स का एक टॉपिक रहता है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपका एक अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक काफ़ी अच्छा डेटा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग क्या है पेपर के टाइम ही पढ़ते हैं, और आपको जो करंट अफेयर्स है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम 1 साल के लिए तैयार करके जानी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए आज अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके 1 साल पीछे का आपको करंट अफेयर जरूर से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो विश्व आर्थिक मंच 2021 है वो आपका सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इससे पहले कहाँ पर आयोजित होना था? स्विट्जरलैंड में आयोजित होना था। ठीक है ना, हाँ, क्यों? अच्छा, स्विट्जरलैंड में आयोजित होना था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, यानी कि वहाँ से स्थानांतरित क्यों कर दिया गया? अब ये जो है आयोजन आयोजन स्थल उसका क्यों बदल दिया गया? तो आयोजन स्थल इसलिए बदल दिया क्योंकि जो यूरोप है, यानी कि स्विट्जरलैंड आपका कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है, और यूरोप महाद्वीप में जो है इस समय कोविड-19 महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए, जी हाँ, वहाँ पर जो केसेस हैं कोविड-19 के वो बढ़ना शुरू हो गए हैं एक बार फिर से। तो उसको देखते हुए इसका जो आयोजन स्थल है वो चेंज कर दिया गया। कहाँ? स्विट्जरलैंड से सिंगापुर कर दिया गया। यह दूसरी बार हुआ है जब आयोजन स्थल चेंज किया गया, यानी कि स्विट्जरलैंड से दूसरी जगह कर दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? 1971 से। तो बात करें कि अगर कब से, तो 1971 से दूसरी बार हुआ है जब आयोजन स्थल बदला गया है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो वर्तमान में चेयर हैं किसके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो कौन है? क्लॉस स्वैब। क्या कैसे लिखेंगे आप? क्लॉस स्वैब, KLAUS, क्लॉस स्वैब, SCHWAB। हाँ, तो कहाँ होना है? 2021 में सिंगापुर में। आयोजन स्थल बदल दिया गया है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्या ऐसा खास है इस दिन के लिए? तो यह दिन पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके महत्व या फिर प्रभाव को समझाने के लिए मनाया जाता है। इससे क्या है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, उनमें जागरूकता बढ़ाई जाती है कि आप पहाड़ों की भूमिका समझें और इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है इसको 2003 से मनाना शुरू किया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कल के वीडियो में भी हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के बारे में चर्चा की थी और आज भी आपका नाम आ गया। तो यूनाइटेड नेशंस है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसका जो प्रमुख है वर्तमान में किसके? यूनाइटेड नेशन के, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रमुख है। बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले कल यानी कि संडे को आपका करंट अफेयर्स ऑफ डे वीडियो नहीं आएगा। मैंने आपके पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, मैं आप लोगों को ये जानकारी शेयर कर चुका हूं कि संडे को आपका करंट अफेयर का वीडियो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने बाकी 6 दिन जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ी, तो संडे आपका रिवाइज करने का दिन होता है। ठीक है ना, हाँ, आपको ऐसा नहीं कि हर डेली कुछ नया पढ़ना है, नया तो पढ़ना है लेकिन उसको साथ में रिवाइज करते हुए भी चलना है। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, यानी कि चीज़ों को पढ़िए एक हफ्ते में, फिर संडे को उसको आराम से रिवाइज करिए, तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन तीसरा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। हाल ही में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस, क्या नाम है? CPC, कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष रूप में
किसे चुना गया है। तो ये भारतीय मूल की संसद हैं, सॉरी भारतीय मूल की सांसद हैं जिन्हें सीपीसी चुना गया, कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष चुना गया, प्रमिला जयपाल को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह जो पद है ये प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है। किसे? बहुत ही प्रभावी, जिनकी एक छवि बहुत ही अच्छी हो, प्रभावी हो, लोगों में इफेक्ट उनका ज़्यादा पड़ता हो और एक वेल एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी सांसद हो, ठीक है, उन्हीं को ये पद दिया जाता है। याद रखें इस चीज़ को। और आप सभी जानते हैं कि भी अमेरिका में चुनाव हुए तो प्रेसिडेंट कौन बना? जो बाइडेन बने। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना? कमला हैरिस, भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी, ठीक है, जिनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? जनवरी 2021 से कार्यकाल शुरू होगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, एक यहाँ पर बात और निकल के आती है कि अभी में वर्तमान में किसका कार्यकाल होगा? तो अभी ट्रम्प का ही कार्यकाल होगा, क्योंकि जो नया वहाँ की जो संसद का कार्यकाल है शुरू होता है वो जनवरी में शुरू होता है। तो आपके चुनाव कब हुए थे? नवंबर में आपके चुनाव हुए थे, ठीक है ना। कब हुए थे? नवंबर में आपके चुनाव हुए थे। एक मिनट, मैं फिर से लिख देता हूँ। आपका नवंबर में चुनाव हुए किसके? अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। और जो नया सेशन चालू होगा वो आपका जनवरी से चालू होगा। नया राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करेंगे जनवरी से। तो ये जो बीच का समय है यानी कि नवंबर का और दिसंबर का जो समय है, इसमें जो आपकी मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी, इन मीटिंग्स को क्या कहेंगे? या फिर इनमें जो भी सत्र आयोजित किए जाएंगे, सेशंस आयोजित किए जाएंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको हम लेम डक सेशन कहते हैं। जी हाँ, बहुत ही एक अमेरिकी संसद से जुड़ी एक अवधारणा है, एक फैक्ट है, एक टर्म्स बहुत ही ज़्यादा चर्चित में रहता है। आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन बनता है कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है लेम डक सेशन। जी हाँ, कौन सा? लेम डक सत्र कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। यानी कि नवंबर में चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया, ठीक है, और दिसंबर में आपका कार्यकाल शुरू होगा। यानी कि जितनी भी अब नवंबर से लेकर दिसंबर तक, नवंबर, दिसंबर और जनवरी शुरू होने तक, यानी कि नए सेशन शुरू होने तक जितने भी मीटिंग्स होंगी, सत्र होंगे, उनका प्रभाव अब कुछ भी नहीं होगा नए आने वाले सेशन में, ठीक है, या फिर नए आने वाले कार्यकाल में। जितने भी मीटिंग्स या सेशन है वो बस काम चलाऊ ही होंगी, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उनको लेम डक सेशन भी कह दिया जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको फिर से डिटेल में बता सकता हूँ। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्क्वाश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो चुना गया है इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज को। किसे? जेना वोल्ड्रिज को। किससे संबंधित है? किस देश से? इंग्लैंड से। और ये कौन? ये 10वीं अध्यक्ष होंगी। किस क्रम की होंगी? 10वीं, 10th, 10वीं नंबर की होंगी। जो आपका वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब की गई? 1967 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अच्छा, ये जो जेना है ये किसका स्थान लेंगी? तो ये जैक्स फोंटेन की जगह लेंगे, ठीक है। और ये दूसरी महिला है जो इस अध्यक्ष पद पर आई है। पहली कौन थी? सूसी सिमकॉक, ठीक है। कौन थी? सूसी सिमकॉक पहली महिला थी और दूसरी है जेना वोल्ड्रिज। और जेना वोल्ड्रिज किसका स्थान लेंगी? जैक्स फोंटेन का स्थान लेंगी। और ये 10वीं अध्यक्ष है, ठीक है। टोटल की अगर बात करें तो 10वीं अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, अच्छा, पांचवा क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी अर्जित करना चाहते हैं, ठीक है ना, नोटिफिकेशन के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, या फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना करके अपलोड कर दी हैं। वहाँ पर जा करके देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए, ठीक है। हाँ, उससे रिलेटेड विभिन्न विभिन्न प्रकार के पद हैं, तो उनसे रिलेटेड आपकी तैयारी जल्द ही कराई जाएगी चैनल में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की गई? तो ये बैंक है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इस योजना को शुरू किया गया? तो इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को
लाभान्वित करना है या फिर लक्षित करना है, लक्ष्य उस यानी कि उन्हीं को लक्षित किया जाएगा और उन्हीं को ही लाभ दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर योजना में ही नाम जुड़ा हुआ है स्वर्ण योजना, यानी कि एक तरह की ये गोल्ड लोन योजना है, यानी कि महिलाओं को यहाँ पर गोल्ड लोन दिया जाएगा जिससे कि जो भी आत्मनिर्भर महिलाएं हैं वो अपना काम आसानी से कर सकें। ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी द्वारा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बीओबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, वो है हसमुख अधिया। कौन है चेयरमैन इसके, हसमुख अधिया, और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। कौन है इसके सीईओ, संजीव चड्ढा। चलिए, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में प्रस्तावित नए संसद भवन में कितनी बैठक क्षमता होगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। ठीक है, तो वहाँ पर अब बहुत सारे फीचर्स की बात हो रही है, बहुत ही अच्छे फीचर्स के द्वारा उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बैठक क्षमता होगी, लगभग 1272 1272 लोग बैठ सकते हैं, बैठक होगी। ठीक है ना। हाँ, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। यानी कि अगर बात करें कि लोकसभा में कितनी सीटिंग होगी, तो लोकसभा में सीटिंग होगी लगभग, अब जब बनेगा नई बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो 888, और राज्यसभा में जो सीटिंग होगी वो होगी आपकी 384। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1272। ठीक है, कितने साल बाद आपकी ये संसद बनाई जा रही है, लगभग 100 साल बाद आपकी ये संसद बनाई जा रही है। यानी कि जो 100 साल पहले जो संसद बनी हुई थी, जो अभी वर्तमान में है, जहाँ पर अभी संसद का बैठकें आयोजित की जाती हैं, इसको बनाने में जो खर्च आया था वो कितना आया था, 83 लाख का खर्च आया था। लेकिन अब जो नई संसद बनेगी उसको बनाने में कितना खर्च आएगा, 971 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ठीक है ना। तब आया था 83 लाख और अब आएगा 971 करोड़ रुपए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो नई संसद है उसका आकार क्या होगा। तो जो नई संसद है आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा, तो उसका आकार त्रिकोणीय होगा। ठीक है ना। हाँ, उसका आकार लगभग से त्रिकोणीय होगा। जो क्या है, ये भारत के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में पवित्र ज्यामिति के संदर्भ में इसको ऐसा बनाया जा रहा है। कैसा, त्रिकोणीय बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो हॉल होंगे, यानी कि जो अलग अलग हॉल हैं जिसमें बैठकें आयोजित की जाएंगी, जैसे कि आपको मान लीजिए लोकसभा हॉल है, राज्यसभा हॉल है, या फिर जब जब संयुक्त अधिवेशन होंगे तो सेंट्रल हॉल है, तो उसको अलग अलग थीम पर डेवलप किया गया है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर आपका लोकसभा कक्ष को डेवलप किया जाएगा। राज्यसभा का जो कक्ष है उसको राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डेवलप किया जाएगा। जो केंद्रीय लाउंज होगा जिसमें की बैठक होगी आपकी केंद्रीय रूप से, उसको राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की थीम पर उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आपका जो ये नया संसद भवन है ये 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। कब तक, 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। अब जब इतना सब बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने भवन का क्या करेंगे, तो पुराने भवन को संग्रहालय के रूप में बदल दिया जाएगा, एज अ म्यूजियम बदल दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो कितनी बैठक क्षमता होगी, 1272 होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया। कौन सा, पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया, तो भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी दिवस हाल ही में 8 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। हाँ, बात हो रही किसकी, भारतीय नौसेना द्वारा इसको मनाया गया। तो भारतीय नौसेना के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपका दिसंबर महीने में ही नेवी डे मनाया गया था। कब मनाया गया था, 4 दिसंबर को। कब मनाया गया था नेवी डे, आपका 4 दिसंबर को मनाया गया था। और जो नेवी चीफ हैं वो आपके करमबीर सिंह नेवी चीफ हैं। ठीक है। अच्छा, भारतीय जो ये पनडुब्बी दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत कैसे की गई, तो जो भारतीय पहली पनडुब्बी थी, जी हाँ, सर्वप्रथम पहली पनडुब्बी थी आईएनएस कलवरी, तो उस पर झंडा फहरा करके इसको मनाया गया। ठीक है ना। कौन सी पहली पनडुब्बी थी, आईएनएस कलवरी। ठीक है। कुछ दिनों बाद इसको रिटायर कर दिया गया। कब रिटायर कर दिया गया, लगभग 29 साल के बाद 1996 में आईएनएस कलवरी को रिटायर कर दिया। लेकिन उसी कैटेगरी की दूसरी पनडुब्बियों को अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, जैसे कि उनमें से एक पनडुब्बी आपकी आईएनएस खंडेरी।
ठीक है ना। हाँ, जो कि कलवरी टाइप की ही है। कलवरी अच्छा क्या होता है, कलवरी का मतलब क्या है, तो ये टाइगर शार्क का मलयालम में नाम होता है। एक मछली का टाइप है टाइगर शार्क, तो उसको मलयालम में क्या कहते हैं, कलवरी। ठीक है ना। हाँ, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध अस्ताद देबू का निधन हो गया, उनका संबंध किस विधा से है। जी हाँ, वो किस विधा में पारंगत थे, तो उनकी विधा है नृत्य, डांस। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। कौन सी शैली थी इनकी डांस की, तो इनकी शैली थी प्रयोग धर्मी शैली। कौन शैली थी इनकी, प्रयोग धर्मी शैली इनकी थी। ठीक है। अच्छा, ये प्रयोग धर्मी शैली क्या है, ये शैली है कथक और कथकली को मिलाकर बनाई गई एक नई शैली। कहाँ से, कौन कौन सी शैलियाँ, कथक और कथकली को मिलाकर एक नई शैली है। इनका जो संबंध है उस्ताद देबू का, वो कहाँ से, वो गुजरात से है। किस राज्य से, गुजरात से। ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं कि जो कथक नृत्य डांस है वो कहाँ, उत्तरी भारत में ज़्यादा फेमस है। और कथकली आपका कहाँ फेमस है, वो केरल का एक प्राचीन नृत्य फॉर्म है, या फिर यूँ कहेंगे क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है ना। हाँ, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से आपके बन सकते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बन सकते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो भारतीय रेसलर, ठीक है, बजरंग पूनिया को यह अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब बजरंग पूनिया की में थोड़ी बात कर लेते हैं, या फिर यूं कहें कि थोड़ी सी फिक्की के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान वो हैं संगीता रेड्डी। ठीक है, ये फिक्की के बारे में बात हो गई। बात करें बजरंग पूनिया की, तो इनको राजीव गांधी पुरस्कार 2019 में और पद्म पुरस्कार भी 2019 में दिया जा चुका है। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अपनी लिब्रा करेंसी का नाम बदल कर क्या कर दिया, यानी कि किसने अपनी जो लिब्रा करेंसी का नाम बदल दिया है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है। हाल ही में फेसबुक ने अपनी लिब्रा करेंसी का नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो यानी कि लिब्रा करेंसी का नाम बदल कर फेसबुक ने डाइम कर दिया, डाइम। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। किसने कर दिया है, फेसबुक ने कर दिया है। फेसबुक की स्थापना कब की गई थी, 4 फरवरी 2004 को की गई थी, यानी कि कितने साल हो चुके हैं, 16 साल आपके हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में। और इसके सीईओ कौन है, आप सभी जानते हैं, मार्क जकरबर्ग इसके सीईओ हैं। कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी वीडियो को बंद नहीं करना है। ठीक है, वीडियो में आगे अभी भी और कुछ है। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में जारी नई बैग पॉलिसी के अनुसार बैग का भार कितने केजी से अधिक नहीं होगा, कितने केजी से अधिक नहीं होगा, तो 5 केजी से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया, 10 दिसंबर, 2 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। ये 4 ऑप्शन, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो देखते समय, कोई क्वेश्चन देखते समय आपके मन में डाउट आया, सवाल आया, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।